अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सीसीडी की, यानी कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसको हालिया चंद माह पहले हुकूमत पंजाब की तरफ से लॉन्च किया गया और आईजी पंजाब समेत दीगर जो अफसरान थे उन्होंने इस फोर्स का एक मेकनिज़म जो है वो तैयार किया, जिसके मुताबिक ये फोर्स जो जराइम पेशा अफराद, ऐसे अफराद जो ग्रोहों की सूरत में काम करते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करेगी, जिसमें डाकू होंगे या दीगर जो लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अभी तक ये सीसीडी जो है ये कच्चे के इलाके के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर पाई। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि सीसीडी की जानिब से जो कच्चे का ऑपरेशन है इसके लिए अरबों रुपए के फ़ंड मांग लिए गए हैं। आईजी पंजाब और दीगर जो पुलिस अफसरान थे उनका इसको बनाने का पर्पज़ ये था कि जो हकीकी तौर पे डाकू हैं, जो क्रिमिनल्स के गैंग्स हैं, गैंगस्टर्स के गैंग्स हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ करें। लेकिन अभी तक ये जितनी भी कार्रवाइयाँ की गई, बड़े जो संगीन जराइम में मुलव्विस डाकू थे, क्रिमिनल्स थे, उनका किला कुमा किया गया है। लेकिन जो कच्चे के डाकू हैं, जो हथियार से लैस हैं, उनके खिलाफ अभी तक सीसीडी कार्रवाइयाँ नहीं कर पाई। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, मरीम नवाज़ की जानिब से जब सीसीडी को ये हिदायत जारी की गई कि वो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करें, क्योंकि हालिया चंद दिन पहले ही एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें कच्चे के डाकुओं ने 5 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया गोलियाँ मार के। उसके बाद वज़ीर आला ने जब सीसीडी को कहा तो सीसीडी की जानिब से एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो थी वो उनके आगे रख दी गई कि ये तमाम चीज़ें फ़राहम की जाएँ जिसके बाद कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन हो सकता है। अगर इस लिस्ट की बात की जाए जो वज़ीर आला पंजाब के सामने रखी गई थी, तो उसमें आपको बताएं कि 11 रुपये जो हैं वो सिर्फ मांगे गए हैं बिल्डिंग्स के लिए और दीगर ऑपरेशनल जो अखराजात हैं उसके लिए। इसमें आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि सीसीडी जो कि काम कर रही है और इसमें वो तमाम पुलिस अफसरान, वो तमाम पुलिस एहलकार शामिल हैं जो पहले कभी सीआईए में मुलव्विस सीआईए के लिए काम करते थे, जो एक यूनिट था लाहौर समेत पंजाब में। उसके बाद उसका नाम तब्दील किया गया, ओसीयू रखा गया, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट। अब वही तमाम अफराद जो हैं वो तमाम अफसरान और पुलिस एहलकार अब सीसीडी के लिए काम कर रहे हैं। तो इनके पास, जो ओसीयू के पास जितने भी बिल्डिंग्स थी, जितने भी वसाइल थे, जितने भी इनके पास वेपन्स, गाड़ियाँ, वो तमाम की तमाम जो थी वो सीसीडी को फ़राहम कर दी गई। लेकिन अब सीसीडी की जानिब से उन तमाम जो वसाइल जो फ़राहम किए गए थे उनको नाकाफ़ी करार देते हुए पर्पस बेस्ड बिल्डिंग की डिमांड की गई है और 290 कनाल, एक ह्यूज जगह है जो हल्लोकी में, उसकी डिमांड की गई है कि वो फ़राहम की जाए, जिसमें सीसीडी की पुलिस लाइन बनेगी, जो अफसरान हैं, एहलकार हैं, उनके लिए रिहाइश गाहें बनेंगी, उसके लिए अलग से बिल्डिंग जो है वो उसकी डिमांड की गई है। और इसी तरह ड्रोन्स, जो 100 ड्रोन मांगे गए। गाड़ियों की तादाद अगर बताई जाए तो गाड़ियों में आर्मर गाड़ियाँ जो कि जिसमें एपीवी भी शामिल हैं, उनकी भी डिमांड कर दी गई है। और ये अरबों रुपए का बजट जो है वो सीसीडी ने उसके लिए डिमांड कर दिया गया है कि सीसीडी को ये फ़राहम किए जाएँ, जिसके बाद सीसीडी कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेगी और पंजाब के दीगर अज़ला के अंदर भी, जैसे लाहौर या दीगर अज़ला के अंदर, इनकी वर्किंग जो है वो मज़ीद बेहतर होगी और क्रिमिनल्स का ख़ात्मा किया जा सका। लेकिन इसके साथ ये बात भी देखने वाली है कि जो यूनिट पहले काम कर रहे थे वो उसी वसाइल में काम कर रहे थे। पंजाब के अंदर भी ये सीसीडी उन्हीं वसाइल में काम कर रही थी जो आईजी पंजाब की जानिब से इनको फ़राहम किए गए थे, यानी कि ओसीयू की तमाम बिल्डिंग, ओसीयू के तमाम जो वेपन्स, उनकी तमाम जो अफसरान का स्ट्रक्चर था वो इनको फ़राहम किया गया, उसमें काम कर रहे थे। लेकिन जब हकीकी डाकुओं से मुकाबले की बात आई तो उसके लिए फ़ंड्स जो हैं उनकी जो है वो आड़ ली गई है कि ये फ़ंड्स फ़राहम किए जाएँ, जिसके बाद कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा। इसमें अगर डिटेल्स के साथ हम बात करें तो 11 बिलियन जो है ये 38 पुलिस स्टेशन के लिए मांगे गए हैं कि 38 पुलिस स्टेशन जो लाहौर समेत पंजाब के तमाम अज़ला के अंदर कायम किए जाएंगे, उनके लिए 11 रुपये हैं। 290 कनाल की अराज़ी है जिसका कहा गया है कि ये फ़राहम की जाए। इसी तरह 10,000 नई भर्तियाँ जो हैं वो भी सीसीडी के लिए की जाएँ, ताकि इसका जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है इसको बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ अगर गाड़ियों की बात की जाए तो इसमें सिंगल कैबिन डाले हैं, प्रिजन वैन हैं, एसयूवीज़ हैं, डबल कैबिन डाले हैं, आर्मर्ड गाड़ियाँ जो हैं
जो आर्मर्ड गाड़ियां हैं जिसमें टोयोटा लैंड क्रूज़र प्राडो, ये गाड़ियां जो हैं इनकी डिमांड की गई है कि ये गाड़ियां फ्राहम की जाएं। मोटरसाइकिलों का फ्लीट है जिसमें 1000 जो 70 के करीब मोटरसाइकिलों की डिमांड की गई है। तो ये डिमांडें जब पूरी होंगी तो उसके बाद कच्चे के डाकों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो सकेगा। अभी कच्चे के डाकों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए जो है वो तमाम वसाइल जो हैं वो बरूए कार नहीं ला जा सकते, क्योंकि वहाँ पे जो क्रिमिनल हैं वो जदीद असले के साथ लैस हैं। उन क्रिमिनल्स के पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं और उनके लिए कार्रवाई करने के लिए ये अरबों रुपए का फ़ंड दरकार है। जब ये फ़ंड फ्राहम कर दिया जाएगा उसके बाद कच्चे के डाकों के ख़िलाफ़ भी उसी तरह कार्रवाइयाँ की जाएंगी जिस तरह लाहौर में डाकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती हैं या पंजाब के दीगर अजला के अंदर कार्रवाइयाँ की गई। लेकिन उन कार्रवाइयों में एक हैरानकुन चीज़ ये भी है कि वो जितने डाकू पुलिस के साथ सीसीडी के साथ मुकाबले में मारे गए, क्रिमिनल्स मारे गए, वो तमाम के तमाम उसमें से ज़्यादातर जो थे वो ज़ेरे हिरासत थे। और उनको जब छुड़वाने के लिए लोग आए, उनके साथी आए तो उन्होंने फायरिंग की और उस फायरिंग की वजह से उनके अपने साथी जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए। तो इस तरह ये डाकुओं का किला कुमा किया गया। लेकिन कच्चे के डाकू जो हैं, क्योंकि उनके पास हथियार भी हैं, जदीद असला है, तो उससे लड़ने के लिए अभी बहुत सा फ़ंड दरकार है। जब ये पंजाब हुकूमत ये फ़ंड देगी तो उसके बाद कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन हो सकेगा। बहुत शुक्रिया।